आज अभी आप सुन रहे थे कि भगवान कन्हैया का प्रथम विवाह होने जा रहा है, जो रुक्मिणी जी ने पत्र भेजा है। एक ब्राह्मण के द्वारा पत्रिका भेजी और आज पत्रिका को लेकर के ब्राह्मण जी द्वारिका में पहुंचे और भगवान कन्हैया को सारा हाल बताया कि इस तरीके से भीष्मक की पुत्री आपसे विवाह करना चाहती हैं और अतिशीघ्र मेरे साथ में चलो वरना रुक्मिणी मर जाएगी। आज जब ये शब्द भगवान कन्हैया ने सुने हैं, कहा ठीक है हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, रख दो। बताते हैं कि आज पहला विवाह होने जा रहा है। पहले भगवान कन्हैया के विवाह होते नहीं थे, क्योंकि इनकी ये गंदी आदत पड़ गई थी चोरी करने की। और जब चोरी करने की आदत पड़ गई तो और संजू जी की मामी जी आई हैं, वो इटावा से आई हैं, फूलों का हार पहना करके सम्मानित करती हैं, कामना करती हैं प्रभु जीवन में हमेशा सुख शांति रहे, समाज में सम्मान मिले। बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखो अच्छी बात रही, परीक्षित जी महाराज आप दिख नहीं रहे तो हमारा मन नहीं लग रहा था कथा में, सही बता रहे। हम देखें किसकी तरफ देखें। बताते हैं कि पहले विवाह हो नहीं रहा था तब, क्योंकि इन्होंने चोरी करने की आदत पड़ गई थी। और जब कहते हैं किसी भाई में अवगुण कोई आ जाता है तो शादी बहुत कम आती है, और आ भी जाए तो जो चुगलखोर होते हैं वो जिंदा बनी रहे, वो फिर शादी होने नहीं देते हैं। उसी तरीके से भगवान कन्हैया ने आज ब्राह्मण से एक ही बार में कर दिया कि हाँ हम रुक्मिणी से शादी करेंगे, और एक ही बार में हाँ कर दिया कि हम तुम्हारे साथ में चलने को तैयार हैं। क्योंकि बड़ी मुश्किल से शादी का रिश्ता पहला आया है अभी, इसलिए वो तो काफी दिनों से दुआ कर रहे थे कि कब मेरे शादी वाले आए, कब आए। कहते हैं कि जब भी कोई आता था तो कोई ना कोई भगवान कन्हैया में जो चोरी करने की आदत थी वो बता देते थे, और जब कोई चुगलखोर लग जाता है तो फिर विवाह नहीं टिकता था। और पहले कहते हैं कि पहले तो गांव कहीं एक गांव में एक होता था, लेकिन आजकल तो घर घर चुगल महाराज हो गए हैं। एक हमारे यहाँ पर पास में गांव है, वहां पर इतने बड़े चुगल है खोर हैं कि हम बता ही नहीं सकते हैं। उसी तरीके से भगवान कन्हैया की शादी नहीं हो रही थी, कोई ना कोई बीच में बाधा बन जाता था। आज नारद बाबा ने कहा कि देखो श्याम, हम शादी तो करवाएंगे लेकिन हम फुटकर में नहीं, अगर थोक में चाहो तो हम करवा सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। इधर ब्राह्मण जी पहुंचे, एक ही बार में भगवान ने हाँ किया और बारात लेकर के चले हैं कुंदनपुर के लिए। आज जब ये आए हैं तो कुंदनपुर से थोड़े दूर एक मंदिर था मैया गिरजा का, और वहीं पर हर रोज रुक्मिणी पूजा करने आया करती थी। वहीं पर ब्राह्मण देव रुक गए हैं और श्याम से कहा कि तुम यहीं पर ठहरो और मैं बहुत ही जल्दी रुक्मिणी को यहीं पर भेज रहा हूं। कह देंगे अगर किसी ने जान लिया तो तुम्हारी भी मुसीबत आ जाएगी। आज ब्राह्मण देव आए हैं, रुक्मिणी से कहा कि देखो
अगर तुम्हें भगवान से विवाह करना है तो जो अपने गांव से बाहर मंदिर है जहां पर तुम पूजा करने के लिए जाती हो वहां पर पहुंच जाओ और भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं उस जगह पर। उसी समय पर आज रुक्मिणी ने कहा ठीक है मैं जा रही हूं। आज रुक्मिणी जब चलने को तैयार हुई तब रुक्मिणी के दिल में एक बात आई कि मैं जा तो रही हूं लेकिन चलते चलते एक बार अपनी माँ से जरूर मिलूंगी। भले ही ये बात खुल जाए लेकिन जिस माँ ने मुझे इतना बड़ा किया है पाल परोस के उससे मैं जरूर मिलूंगी। उसी समय पर आज रुक्मिणी जी अपनी मैया के पास में जाकर के कहने लगी, माँ